Hello dear students, welcome to Legalite Academy. From today we are starting a new series for you and ये हमारी परिणति सीरीज की एपिसोड 1 है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका CUT PG LLB में सिलेबस क्या है और साथ ही वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की तो एग्जामिनर जो है 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका पैसेज। तो पैसेज के आपकी एक बहुत ही अच्छा आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के आपके एपिसोड्स में। एंड नेक्स्ट है आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछता है किसके ऊपर में? तो वोकैब के ऊपर में आपसे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रामर। आपके एग्जाम में ग्रामर का बहुत ही अच्छा वेटेज होता है, तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं सो दैट यू कैन ईजिली डू एनी क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकेंड्स। नाउ थोड़ा इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लेते हैं आपके सिलेबस को। तो देखिए, फर्स्ट कौन सा है आपका? तो इंग्लिश ग्रामर, और इसके यूजेज के ऊपर में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जो एग्जामिनर का पैटर्न होता है, देयर आर 3 पैटर्न्स। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड थर्ड वन इज फाइंड द एरर। तो जनरली आपके CUT PG LLB में एग्जामिनर जो फोकस करता है वो फिल इन द ब्लैंक्स पे करता है एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर करता है। जैसे देखो, ये सेंटेंस करेक्शन के इसका नाम होता है एंड नेक्स्ट है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये आपका फॉर्म एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। फाइंड द एरर के फॉर्म में थोड़े कम क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। नेक्स्ट ये रहा आपका वोकैब का पार्ट। इसमें एग्जामिनर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछता है। फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम के फॉर्म में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड इडियम्स एंड फ्रेज भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो एग्जामिनर रूट वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड फॉरेन वर्ड्स के फॉर्म में भी एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और इन सबको मैं ट्रिक्स के थ्रू एंड प्लस कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप इजीली एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, नाउ सो टुडे वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। एग्जामिनर ने देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने 1 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसा हो सकता है दूसरे एग्जाम में होता होगा। जब आप CUT PG DU LLB की बात करेंगे तो आप यहाँ देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन टैग का पूछा है, बट इसमें इसने कितने क्वेश्चंस ऐड किए हैं? तो एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दे रखा है। तो एक माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है जिसे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कहते हैं। जनरली जब आप 12th या ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो एकेडमिक्स वाला होता है। मैं आपको स्पेशली ये सिखाऊंगा कि कैसे आप एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को जनरेट कर सकते हैं सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन विद इन 20 to 40 सेकेंड्स। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर ने आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन टैग। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो रूल क्या है आपका क्वेश्चन टैग का कि इफ़ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एंड यू कांट चेंज हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो इट मीन्स आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें हेजेंट होना चाहिए। तो हेजेंट वाले कितने ऑप्शंस हैं? तो ओनली 1। सो इसका मतलब है ए का आंसर क्या होना चाहिए? 2। तो ऑप्शन से देखिए कितने ऑप्शंस है? तो ओनली 1। ओके, फिर भी अगर कंफर्मेशन के लिए आप लेना चाहें तो यहाँ देखो, ये आपका V2 है, तो V2 में क्या होना चाहिए? डिड होना चाहिए, यानी इसके बाद 4th आना चाहिए। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 4। तो अगर आपका माइंडसेट क्या है? कॉम्पिटिटिव है, तो आप सिर्फ A एंड B को चेक करेंगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एकेडमिक की तरह सोचेंगे और इन 4 अगर ये सारे ऑप्शंस को अगर आप चेक करोगे, देन यू विल किल योर टाइम।
क्लियर? ओके, नाउ ओके, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देखो देखो, नथिंग बीट्स द टेस्ट ऑफ हनी फ्रेश फ्रॉम द डैश। ओके, आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सेंटेंस इज इट्स मीनिंग और सेंस। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे इस सेंटेंस में देखो किसकी बात हो रही है, इस सेंटेंस में हनी की बात हो रही है, तो हनी हमें किससे मिलेगा, हनी हमें हमें बी से मिलेगा। ओके, यानी आंसर इससे रिलेटेड होना चाहिए, यानी क्वेश्चन क्या है, इस टर्म से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो टर्म समझो, ऑबियरी, कहीं पर भी क्या लिखा हो, एविएशन लिखा हो, तो एविएशन किससे है, तो स्काई में से रिलेटेड टर्म होगा। यानी जैसे एरोप्लेन क्या है, एविएशन से रिलेटेड है, यानी अवियरी और या फिर बर्ड की जो भी बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी आपकी, तो अवियरी से। इट मीन्स ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, बी से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्री क्या होता है, तो ग्रेवयार्ड होता है। अरीना क्या है, तो अरीना तो प्लेग्राउंड से रिलेटेड टर्म है। सो योर आंसर विल बी अपियरी। अपियरी एक्चुअली में क्या होता है, तो अपियरी मीन्स ऐसा प्लेस जहां पे आप बीज को रखते हैं। क्लियर? ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, एग्जामिनर ने देखो फिर से आपसे क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी एग्जामिनर मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे किससे डील करता है, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे देखो, जब भी एग्जामिनर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या माइंड में रखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट्स को में ही कुछ चेंज करना है, और इनको इसको छोड़कर जितने भी टर्म्स गिवन है ये 100% क्या है, करेक्ट है, एंड यू कांट चेंज इट। यानी अगर इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। सो वी नीड टू फाइंड अ वे टू डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमुलेशंस प्रिडिक्टिंग रोड एक्सीडेंट्स। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रेन लगाएंगे, थोड़ा कॉम्पिटिटिव तरीके से थिंक करेंगे, तो आप फील करेंगे यहाँ देखिए सिर्फ एक वर्ड है, यानी एग्जामिनर सिर्फ आपसे क्या चाह रहा है कि आपको इसका स्पेलिंग करेक्ट पता हो। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एकोमोडेट। एकोमोडेट में क्या होता है, हमेशा डबल सी और डबल एम होता है, बस इतना आपको माइंड में रखना है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी, एग्जामिनर ने आपसे एक पैराजंबल का क्वेश्चन पूछा है। तो पैराजंबल का सब सिंपल सा रूल ये होता है कि सबसे पहले आप किसी टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद पहले आपको वन हैंड आप एक टर्म यूज करते हैं, उसके बाद फिर अदर हैंड आएगा। क्लियर? ये ट्रिक है। तो ट्रिक के फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझिए, एग्जामिनर ने क्या ऐसा कुछ यूज किया है, चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां पर लिखा गया है ऑन द वन हैंड, और फिर देखो यहां पर लिखा गया है ऑन द अदर हैंड। इट मीन्स पहले क्या आना चाहिए, ऑन द वन हैंड, और फिर क्या आना चाहिए, ऑन द अदर हैंड। इट मीन्स पहले ए आएगा फिर डी आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन है, ए और डी, ये हो सकता है, ए और डी ये भी हो सकता है, ए और डी ये भी हो सकता है, लेकिन देखो ये नहीं हो सकता। इट मीन्स 1, 2 और 3 इतने ही ऑप्शंस हो सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोड्यूस किस किस से कर सकते हैं, तो इट मीन्स किस किस से स्टार्ट हो सकता है, तो ए और डी से तो नहीं हो सकता, अब किससे कर सकते हैं, बी और सी से कर सकते हैं। तो बी और सी से आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऑप्शन है जो स्टार्ट किए गए हैं, तो ओनली 3। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। तो देखो ये है आपका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। इस माइंडसेट से जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है, आपको एक वर्ड दिया है, और इस वर्ड का एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है। वर्ड है आपका इनविसिज। तो इनविसिज का मीनिंग होता है आपका, यहां पर देखो ऑप्शंस के थ्रू पूछा है, तो इनविसिज का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रिडिक्ट करना या फिर फोरसी करना। तो चेक ऑप्शंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नाउ our next question is question number 6।
अब देखो एग्जामिनर ने यहां पर आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे यहां पर पूछा है एंटोनिम। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जामिनर जब आपसे सिनोनिम पूछता है तो आप एंटोनिम बना देते हैं, एंड एंटोनिम पूछता है तो सिनोनिम बनाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो माइंड में रखना कि क्या पूछा गया है, ऐसे करके 2 to 3 टाइम्स इस पर क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे और माइंड में बोलोगे ओके एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का मुझसे सिनोनिम पूछा है, या फिर एग्जामिनर ने मुझसे इस क्वेश्चन का एंटोनिम पूछा है। तो सिनोनिम पूछे तो माइंड में रखना कि ओके सिनोनिम ही आंसर देना, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से आपको पजल्ड करेगा कि उसमें कभी कभी आप सिनोनिम का ऑप्शन में सिनोनिम भी गिवन होता है एंड एंटोनिम भी गिवन होता है, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके तो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। तो वर्ड आपका क्या है, कॉप्युलेंट। कॉप्युलेंट का मतलब क्या होता है, कॉप्युलेंट का मतलब होता है कोई एक फैट पर्सन या फिर ओबीस, फैट कह सकते हैं या फिर ओबीस कह सकते हैं। तो फैट या फिर ओबीस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थीन। एंड थीन के लिए आपका वर्ड है आपका इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मींस थीन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 4। तो ये आपको माइंड में रखना है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, तो सैलो मीन्स होता है आपका येलो या फिर ब्राउन कलर का कोई भी थिंग या कुछ भी हो सकता है। सप्लिएंट मीन्स क्या होता है, सप्लिएंट मीन्स पेटिशनर, एंड फ्लसिड मीन्स लूज या फिर सॉफ्ट। ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनर ने आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कंप्लीट ग्रामर की डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आपको मिनिमम रूल्स पढ़ना पड़े। और मेरी कोशिश यही है कि आपको मिनिमम रूल्स के साथ साथ आपको इस तरीके का माइंडसेट और इस तरीके के ट्रिक्स दिए जा सो दैट आप 20 सेकेंड्स में आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाए। ओके अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे जब हम एकेडमिक माइंडसेट की बात करते हैं, तो एकेडमिक माइंडसेट में जनरली अब यू आप देखकर आप यहां पर क्या पुट कर दोगे, आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि आप यहां पे एन पुट कर सकते हो, बट एक्चुअली में होता क्या है, तो जो आपका साउंड होता है साउंड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर देते हैं। तो यहाँ पे यू का साउंड है, इसलिए यहाँ पे आप एन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या होना चाहिए ए। और जब आप यहाँ बात करेंगे तो आप जैसे ही आप इस सेंटेंस के मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में आप ये फील कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका एक डेफिनेट टर्म होना चाहिए, ताकि इस डेफिनेट के थ्रू यहाँ पर एक आपका इनडेफिनेट यूनानिमस वोट मिल सके। सो दैट यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका द आना चाहिए। तो ए और द का ऑप्शन देख लीजिए किसके साथ है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 2। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये टोटली आपका सेंटेंस के मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि जब तक आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो सकता है पेपर में। तो देखिए किस चीज से रिलेटेड है समझते हैं इसको। वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन व्हेन ही डैश द डैश फाइनल डिसीजन ही क्वाइटली पिक्ड अप हिज बैट। यहाँ किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके बैट की बात हो रही है। तो बैट का यूज आप किस में करते हैं, तो क्रिकेट में करते हैं। तो अब क्रिकेट में कौन होता है मुझे ये बताओ। सबसे पहले देखो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपको बताना है एम्पायर होता है बैट क्रिकेट में या फिर अंपायर होता है। तो हम जानते हैं एम्पायर मींस किंगडम, एंड आपके जो क्रिकेट होता है क्रिकेट में एक होता है आपका अंपायर होता है। तो अंपायर वाले कितने ऑप्शन हैं, तो 3 and 4 बोथ। तो अब क्या हो सकता है, तो देखो हर्ड मीन्स क्या, सुनना, सुना इससे रिलेटेड टर्म है। एंड इस हर्ड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल की बात होती है, तो ये टर्म बनेगा नहीं। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स मीनिंग। ओके नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जामिनर ने आपसे पूछा है
कि इसमें आपको क्या बताना है, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लेकिन देखो एग्जामिनर ने अगर एक वर्ड दिया हुआ होता तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते। इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में भी समझ होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ओके नाउ तो देखो कमीशन में याद रखना डबल एम होता है और डबल एस होता है। इट मीन्स ए क्या है आपका रॉन्ग, एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम होता है। इट मीन्स ये तो आपका राइट है। अननेसेसरी ये भी आपका राइट है, ये सिंपल था। लेकिन रिसीवर में क्या होता है आपका आई आना चाहिए, सो ये आपका रॉन्ग है। मेमेंटो मीन्स रिमाइंडर, तो ये आपका राइट है। इट मीन्स बी सी एंड ई, ऑप्शन चेक कर लीजिए बी सी एंड ई। ओके सो 3 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर नाउ let's discuss our last question. Choose the phrase which means to limit someone's ability. तो एग्जामिनर, अच्छा ये देखो ये बहुत ही उतना ज़्यादा आपका कंफ्यूजिंग आपसे फ्रेज एग्जामिनर ने नहीं पूछा है कि लिमिट कर देना है क्या किसी की एबिलिटी को। तो इसके लिए फ्रेज आपका क्या होगा, तो सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 1 क्लिप वंस विंग्स। वो आपने सुना भी होगा, ये थोड़ा डायलॉग जैसा आप यूज करते हैं कि किसी का पर काट देना। तो इसलिए योर आंसर विल बी क्लिप वंस विंग्स। फीदर इन वंस कैप, ये क्या होता है, तो आपने कोई एक ऐसी अचीवमेंट की है जिस पे आप प्राउड कर सके। होल्ड समबडी टू रैंसम, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को ऐसे सिचुएशन में डालना जहां पर उसके पास ऑप्शन ना हो। एंड लास्ट फ्रेज इज पुल वंस सॉक्स अप, इसका मीनिंग होता है खुद को इम्प्रूव करना, सो दैट आप किसी टीम में है तो उसमें बने रह सके। ओके